नमस्कार, डी24 पेड न्यूज चॅनल तुम्ही पाहू शकतात। आज काही या ठिकाणी जिल्हा अधिकारी कार्यालयासमोर काही फौजी या ठिकाणी उपस्थित झाले। चंदू चव्हाण म्हणून आपण नाव ऐकलं असेल। संपूर्ण भारतामध्ये त्यांचे गाजावाजा होत आहे। पाकिस्तानमध्ये गेल्यानंतर त्यांच्यावर अन्याय अत्याचार झाला। हा मोठा त्यांच्यावर अत्यंत वाईट परिस्थिती त्यांच्यावर आली। त्यांच्यासोबत लोकांना असं वाटलं की चंदू भाऊच त्या पीडित आहे, पण काही त्या ठिकाणी सैनिक देखील पीडित आहे। आपण जाणून घेऊया, कारण आपली ही जी बातमी है ही हिंदी में अपन जर कर ली तो सर क्या कहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धनराज वामन गोतमारे, मैं जलगांव जिले का रहवासी हूँ। आपके ऊपर क्या अन्याय हुआ? मेरे ऊपर, मैं बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भर्ती हुआ था। 14 साल मेरी सर्विस हुई है। तो वहां पर क्या हुआ कि मेरी गवर्नमेंट की तरफ पूरे साल की छुट्टी ड्यू थी और मैं फैमिली के साथ यूनिट में मौजूद था, लेकिन घर से लेटर आया कि आपके माताजी का पैर काटने वाला गैस गैंग्रेज हुआ है। तो मैंने ऑफिसर को बोला कि मेरी जो 1 साल की छुट्टी आपके पास दी है छुट्टी दे दीजिए। उन्होंने मुझे बोला छुट्टी नहीं मिलेगी। उन्होंने मेरे को 8 दिन परेशान किया, 10 दिन परेशान किया, लेकिन छुट्टी नहीं दी। बल्कि मैं बंगाल में रहता था, तो ऑफिसर ने मेरे को मूवमेंट ऑर्डर पकड़ा दी, बोले आप कश्मीर जाओ और फैमिली बंगाल में रखो। मैंने बोला साहब ये तो कोई सुजेशन नहीं हुआ है कि मेरे माताजी का इलाज छोड़ के आप मेरे को और इसमें डाल दिया। बोले जो आपको आदेश दे दिया गया है वो दे दिया गया, आप जहां भी जाना है कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ। अब मैं से निकला, मैं चक्कर मारता रहा। मैं परेशान होकर फैमिली को लेके मैं सीधा बिना छुट्टी का घर निकला है और माताजी को लेके घाटी हॉस्पिटल औरंगाबाद में इलाज किया। वहां पे माताजी का इलाज किया, पाँव काटा। उसके बाद में 3 महीना इलाज चलता रहा। 3 महीने में माताजी एक्सपायर हुई। एक्सपायर होने के बाद अंतिम संस्कार किया। उसके बाद मैं यूनिट में हाजिर हुआ तो उन्होंने बोला कि आपको नौकरी से निकाल दिया, डिसमिस फॉर सर्विस होगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। उस दिन से मैं दर के उनको कुछ नहीं मिलेगा ऐसा देखील या ठिकाणी त्यांना सांगण्यात आलं। आज आपण अनेक काही फौजी बांधव हैं, त्यांना देखील सर क्या हुआ, आप कौन से फौज में थे, आपका क्या बक्कल नंबर वगैरह और आपके ऊपर क्या अन्याय हुआ? मेरा नाम आनंद संभाजी बोधक, मैं रहने वाला रायगढ़ का खकोली गांव का हूँ। मैं 4 मार बॉर्डर्स में कार्यरत था। 2015 में मुझे पोस्ट से आउट कर दिया गया। मैं 2011 का LMG का साउदर्न कमांड का गोल्ड मेडलिस्ट था और मेरे सीओ साहब ने मुझे 2015 में बिना RMB किए मुझे पोस्ट से आउट कर दिया। मैं घर आया, AFT कोर्ट गया, वहां पे मैंने अपना पेटिशन फाइल किया, लेकिन उस कोर्ट में कुछ फर्क ही नहीं हुआ, क्योंकि वो कोर्ट बैठता था 6 महीने में, साल में एक बार। मेरा पेटिशन 7 साल तक पड़ा रहा और 7वें साल में मुझे मेरा पेटिशन रिजेक्ट कर दिया। मुझे न्याय नहीं मिला, क्योंकि वहां पे जो बैठे हुए न्याय देने के लिए जो अधिकारी थे वो रिटायर फौज के अधिकारी थे। मेरे तरफ ध्यान नहीं दिया, ना मुझे न्याय मिला। बस हमको न्याय चाहिए, मैं न्याय का कटोरा लेके घूम रहा हूँ कि न्याय दो मुझे। सर क्या बोलेंगे, आपके ऊपर क्या अन्याय हुआ? आप भी फौज से हो? जी सर। मैं संदीप भनोदास धांडे, आर्मी SC सप्लाई कोर्स से हूँ। मैं मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैं 1 महीना लीव छुट्टी आया, लेकिन कुछ परिस्थिति की वजह से मैं मेरे पिताजी की तबीयत देखभाल करने के लिए 1 महीना थोड़ा सा ओवरसेल हो गया। ओवरसेल के बाद फिर मैं यूनिट में गया, तो यूनिट में जाने के बाद सीओ साहब ने मेरे को 89 डेज सजा दिया। 1 या 2 बार मतलब मेरे को परमिशन देते रहे। मैंने साहब मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पिताजी गुजर गए हैं, इसलिए मैं नहीं आ सका सर 1 महीने के लिए। फिर भी मेरे को मतलब 2-3 बार परमिशन देने के बाद उन्होंने थोड़ा मारा और साइन किया और डिस्चार्ज भेज दिया। आप देख सकते हो इनके ऊपर यहाँ जो अधिकारी है उन लोगों ने उनको बहुत सारा तकलीफ दिया, ऐसा इनका कहना है। पर असल मुद्दा ये जो पाकिस्तान में जाकर अपने देश के लिए लड़ते उनके लिए भी देखिए आप यहाँ जान सकते हो। चंदू चौहान इन्होंने महाराष्ट्र राज्य में जहाँ लोकसभा के विधानसभा के जहाँ मंडल होते वहां जाने के बाद में आंदोलन किए। और जगह पे जाके चंदू भाई आंदोलन करते, पर इनके तरफ कोई देखता नहीं। चंदू भाई को अपन देखेंगे, आप लाइव देख सकते थे फेसबुक व्हाट्सएप पर, जब चंदू भाई अपने अनशन करते हैं उस समय उनको पुलिस उठा के लेके जाती है, उनको देशद्रोही बोला जाता है। आप उनसे कोई सवाल पूछे, सर क्या कहेंगे, आप बार बार मंत्रिमंडल में जाके अपना हक मांगते हैं तो भी आपको हक नहीं मिलता, क्या कहेंगे आप? अभी आजाद भारत में लगता है आपको, आप आजाद भारत में घूम रहे हो? नहीं ना, क्योंकि हम आजाद भारत में, हम गुलाम भारत में घूम रहे। हम आजादी तो हो गए और हमारे अंग्रेजों ने आज भी हो
78 साल हो गए देश की सेना के जवानों के ऊपर गुलाम के कानून लगा के बैठे। जो कानून का पावर का दुरुपयोग करने वाले हमारे उच्च अधिकारी है, जो सरकार तक पहुंचने की बात नहीं जाती। पर मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं। एक बोल रहा था 1 से 10 हुए, 10 से 15 हुए, 15 लाख से ऊपर जवान है जो देशद्रोही की तरह जिंदगी जिल्लत की तरह जी रहे। पता है कैसे? जब गांव से निकाल फौज से निकाल दिया जाता है ना, पूरा गली से लेकर दिल्ली तक उसका शोषण होता है। उसको सेना से निकाल दिया। इनका परिवार उद्ध्वस्त हो चुका है, कुछ नहीं है बचा है, कुछ नहीं, इसका फैमिली छोड़ दिया है इसको। तो ऐसे कई जवान 15 लाख से ऊपर राज्य सरकार बताए, और आर्टिकल 21 के हिसाब से राज्य सरकार आदर सम्मान करके उसको शासकीय नौकरी में ले, पर सरकार बता नहीं रही है। आपकी फिलहाल यहाँ क्या मांग है? अभी मैं सारा चीज भूल चुका हूँ। मैं इतना चिल्लाया, 4 महीने से भीख मांग रहा हूँ, कोई कोटरा में भीख नहीं दे रहा है। अभी मैं न्याय के लिए अन्न त्याग उपोषण कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान में 4 महीने देश के लिए यातना सही, पाकिस्तान से सीमाएं दराती, उसको देश में नौकरी मिलती है, उसको यहाँ पे देशभक्त बनाया जाता है। पर हमारे देश के सैनिक देश की कोई 10 साल, कोई 12 साल, 11 साल करने के बाद उसको एक देशद्रोही की तरह जिंदगी जीना पड़ता है। और मैं मेरे बच्चे को, 2 साल के बच्चे को ये नहीं बताऊंगा तेरा बाप वहां पे पाकिस्तान में नवाज शरीफ के साथ चाय पीने गया था। इसलिए मैं न्याय के लिए अभी अनशन कर रहा हूं। कल से हमारा अनशन शुरू हो रहा है। अन्न त्याग कर रहे हमारे सैनिक। आज देश का जवान जय किसान नारा लगता था, वो नारा नहीं बचा है। अगर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताऊंगा, देश के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए अगर जनता उठ गई तो हमारे देश के जवान सुरक्षित हो जाएंगे, तो देश सुरक्षित हो जाएगा। ये शोषण रोकना है। 5 मांग रखिए, जब भी अधिकारी पनिशमेंट दे तब भी वीडियो ऑडियोग्राफी हो, एक जवान को कॉपी दिया जाए। और जितने जवान को सेना से 10 साल 12 साल में निकाला है, उन जवानों को पेंशन मिले, एक सर्विसमैन का दर्जा मिले। और उसके बाद आज देखिए हम यही मांग लेके बैठे, हमारे पूरे देश के जवानों का शोषण रुकने वाला इस मांग से। जय। आप देख सकते हो चंदू भाई, इन्होंने आज यहाँ जो फौजी है उनके साथ में मिलकर आज जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अपनी जो कहना है या उन्होंने स्थिर से मांडा हुआ है। और आप देख सकते हो बहुत सारे जो फौजी है उनके ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है। अनशन के ऊपर बैठने की उनकी तैयारी और एक मीटिंग लगाने की, देखिए वो बात कर रहे हैं कि प्रशासन ने उनके बारे में ख्याल करके एक बड़ी सी मीटिंग लगाए, आयोजक करके उनको न्याय मिलना चाहिए।